नमस्कार साथियों, आप सभी का रविकांत हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। साथियों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आप आज से ही व्यर्थ की चिंता करना छोड़ देंगे। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में आए तनाव और चिंता को दूर कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, एक समय की बात है। सालों पहले एक कुशल नाम के गांव में एक किसान रहता था। वह किसान अपने जीवन से काफी दुखी था। अपने जीवन में आए परेशानियों और मुसीबतों को लेकर वह उदास रहता था। वह अपनी परेशानियों के बारे में सभी को बताया करता था। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध के पास चले जाना चाहिए। वही तुम्हारे परेशानियों का कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद वह अगले दिन भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। जंगलों और पहाड़ों से होते हुए वह किसी तरह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, तथागत, मैं एक किसान हूं और खेती करके ही अपना जीवन यापन करता हूं। पिछले कुछ समय से मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई हुई है। इसी कठिनाइयों को चलते मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि मुझे समस्या का समाधान मिल सके। गौतम बुद्ध ने उसे कुछ देर के लिए देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, तथागत, कई बार हमारी फसल होती है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार तो मौसम खराब हो जाने के कारण खेतों में पड़ी फसल खराब हो जाती है। तथागत, मैं एक किसान हूं। फसल खराब हो जाने के बाद अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे माता पिता हैं। इन्हीं सब बातों के बीच किसान ने फिर गौतम बुद्ध से कहा, कभी मेरी पत्नी बीमार हो जाती है तो कभी मेरे बच्चे। कभी कभार तो घर में अनाज ना होने के कारण मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है। मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं और मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। कभी कभी तो लगता है कि वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितनी शांति होती, फिर कोई परेशानी नहीं होती। आराम से मैं अपना जीवन सुखी से जीता। इस तरह से उसने अपनी सारी परेशानियां गौतम बुद्ध से बताने लगा और गौतम बुद्ध ध्यान से उसकी बातों को सुन जा रहे थे। जब तक किसान बोल रहा था तब तक गौतम बुद्ध ने किसी से एक शब्द नहीं बोले। वह बस उस किसान की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। किसान अपनी समस्या बताते हुए यह भी बोला कि मेरा एक बेटा है जो मुझे बहुत तंग करता है। उसके रवैये से लगता है कि वह मेरा बेटा नहीं है। वह मेरी कोई भी बात नहीं मानता। इस तरह किसान ने अपनी जीवन में सभी परेशानी भगवान गौतम बुद्ध को बता दी, जो उसे परेशान और दुखी करती थी। अब किसान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सारी बातें बोलने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। सब कुछ बोलने के बाद वह अपनी समस्या का समाधान के लिए गौतम बुद्ध से उम्मीद लगाए बैठा था। उसने काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार किया। जब काफी देर तक भगवान गौतम बुद्ध का जवाब नहीं आया तो किसान और परेशान हो गया और उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? कुछ तो बोलिए। आप इस तरह से चुप क्यों हैं? तब गौतम बुद्ध बोले, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। महात्मा गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। उस किसान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने भगवान गौतम बुद्ध से बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप सभी की बातें सुनते हैं और सभी की समस्या का समाधान करते हैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं? गांव वालों के कहने पर मैं इतनी दूर आपसे मिलने आया हूं। इस पर भगवान गौतम बुद्ध बोले, आपके जीवन में जो भी परेशानी है उतनी तो लगभग सभी के जीवन में होती है और सभी को अपनी छोटी से छोटी समस्या बड़ी लगने लगती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितने भी कोशिश कर ले, खुशियां और परेशानियां दोनों ही हमारे जीवन में आएगी। हम सभी का जीवन ऐसे ही छोटी छोटी समस्याओं से घिरा होता है जिसका कोई समाधान नहीं है। इन समस्याओं से आपको खुद ही लड़ना होता है। आज एक समस्या आती है तो कल दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। हमें हर समस्या का समाधान खुद ही खोजना होगा। यही कुदरत की देन है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है।
वह कहता है कि लोग आपको भगवान कहते हैं, आप सबकी परेशानी दूर करते हैं और आप मेरी परेशानी दूर करने के बजाय बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास इतनी दूर आया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वह सब झूठ है, सब बेकार की बातें हैं। आप लोगों से झूठ बोलते हो। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी गौतम बुद्ध बोलते हैं, तुमने जो बात बताई है उसका निवारण मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी दूसरी परेशानियों का निवारण मैं जरूर कर सकता हूं। किसान रुक जाता है और कहता है, मैंने जो बताई है वही मेरी समस्या है और कोई नहीं। गौतम बुद्ध बोले, आपकी परेशानी यह है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और इस तरह की सोच रखता ही हमें अन्य परेशानियों को जन्म देता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी समस्या होती है। आप यह सोचना छोड़ दें कि आप ही दुनिया कैसे सबसे दुखी व्यक्ति है। अपने आसपास लोगों को देखो, वह भी किसी न किसी समस्या से दुखी है। इन समस्याओं का जीवन में आना जाना लगा रहेगा। यही कुदरत की देन है। बस दोनों ही स्थिति में तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा और डटकर दुख का सामना करना होगा। इससे समस्या का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में अब तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख ना हो, तभी तुम इन दुखों का सामना कर पाओगे। भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि वे बड़ी से बड़ी परेशानी या मुसीबत में हो, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि हमें अपनी छोटी से छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद उसका सामना करना चाहिए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम सभी का मन एक जगह स्थिर नहीं होता। अगर हम अपने मन पर काबू पा ले तो सभी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। साथियों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।